प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.2, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस 15 से लेकर 20 तक देखने वाले हैं, 15 से 20 तक। ठीक है, इसके पहले के सभी प्रश्न पिछले वीडियो में अवेलेबल हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 में करके अवेलेबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, इतना और इतना, दो समांतर श्रेणी, एक श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो दोनों श्रेणियाँ हैं, इन दोनों श्रेणियों के n वें पद बराबर होंगे। समझ गए? n वें पद का मतलब है कि भाई 40वां पद, 20वां पद, 15वां पद, उसमें से कोई भी, जैसे कि मैं कहूँ 15वें पद की बात, कि 15वां पद जो है इस श्रेणी का और इस श्रेणी का, दोनों का 15वां पद बराबर होगा। तो वो जो यन है, इसमें कह रहा है प्रश्न में यनवां पद कौन सा होगा, मतलब यनवें पद बराबर होंगे, तो यन का मान ज्ञात करना है। तो वो चीज़ हमें बताना है, मतलब पद नहीं ज्ञात करना है, वो कौन सा पद होगा, पद किस नंबर पर होगा, ये बताना है। तो आप बताओगे, प्रथम श्रेणी का यनवां पद, क्योंकि दोनों पद बराबर होंगे तो दोनों पद करके हम उसको बराबर दिखा देंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन ये पहली श्रेणी का पद हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर लिख लिया जाए तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। वो क्या है कि प्रथम श्रेणी का यनवां पद ए एन है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो पद तो ए एन ही है ना। प्रथम पद कितना है, 63 माने 63, प्लस एन का मान एन है -1 इंटू डी। 65 में से 63 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये हो गया। ठीक है। ए एन इक्वल टू 63 प्लस 2n-2। ठीक है। इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, इसको एज ए इक्वेशन बनाकर हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है। ओके। अब द्वितीय श्रेणी, माना द्वितीय श्रेणी का यनवां पद ए एन है, मतलब पद तो वही है, मतलब पांचवा इसका है तो पांचवा इसका भी, यनवा इसका तो यनवा इसका भी, लेकिन पद दोनों हम अपने से कह रहे हैं कि भाई अलग अलग हैं, जबकि इसमें क्या कह रहा है, बराबर है। ठीक है। तो अभी इसी को हम बराबर दिखाएंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन ही रहेगा क्योंकि हमने ए एन माना हुआ है। प्रथम पद द्वितीय श्रेणी का 3 प्लस n-1 इंटू डी। डी माने सार्वधातुक, 10 में से 3 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। तो ए एन बराबर 3 धन 7n और -7। इसको हम बना लेंगे भाई इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन, दूसरा। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न में n और ए एन दोनों श्रेणी के n वें पद जो है आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ए एन बराबर होना चाहिए
ए एन के। ए एन कितना है 63 प्लस 2n-2, ये बराबर हो गया 3 + 7n-7। ठीक है, 63 में से 2 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n। 3 प्लस में है 7 माइनस में है ना, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 होता है। तो ये चीज़, तो संख्या को एक तरफ कर लो और n को एक तरफ कर लो। तो 4 को इधर ले आओगे, 61-4 = 7n-2n। इस 2n को इधर ले जाओगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 61 में 4 जैसे ही जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 65 65। 7n में से 2n निकल गया तो कितना आ गया 5n, और इसको काट दो 13 बचे 65। ठीक है, तो n का मान क्या हो गया 13 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। जिसका तीसरा पद कितना है 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक के बराबर है। ये दो बातें हैं, और हमें क्या ज्ञात करना है भाई, एपी ज्ञात करना है। एपी के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो प्रथम पद चाहिए और दूसरा सार्वधातुक डी चाहिए। तो प्रथम पद और सार्वधातुक डी दो चीज़ चाहिए, दो इक्वेशन हमारे सामने है भी। तो इन दोनों से हम प्रथम पद और सार्वधातुक डी को निकालेंगे। तो देखो, सूत्र जब हम ए एन वाला लगाएंगे, है ना, तो ए एन = ए प्लस n-1 × d। ए एन माने A3, तीसरा पद है हमारे पास पता है, तो इसलिए मैं A3 लूँगा। प्रथम पद हमने A मान रखा है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 3 3 -1 × d तो पता ही नहीं है, तो उसको देखते हैं। A3 कितना है 16, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 16। A + 3 में से 1 गया 2d। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, इसको हम यहीं पर रखेंगे और इसे बना लेंगे भाई समीकरण 1। ठीक, ओके। अब इसको देखो, इसमें मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लगा दूंगा। ठीक है, तो प्रथम पद, क्योंकि श्रेणी दो तीनों के, इस कंडीशन में भी इस कंडीशन में श्रेणी एक ही है। ठीक है, तो प्रथम पद इसमें भी ए है तो इसमें भी ए ही होगा, प्लस n-1। n कितना है 7, तो 7 - 1 × d, सार्वधातुक, क्योंकि सब में डी ही चल रहा है, बराबर। अब A5 के लिए लगा दो, A + 5 - 1 × d + 12। तो ये प्लस में, इधर भी प्लस में, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस में होगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 7 में से 1 गया कितना हो गया 6d, बराबर 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4d + 12। 4d को उठा के इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 2d, बराबर 12। तो 2 1 = 2, 2 6 12। तो d बराबर कितना आ गया भाई 2 6 12 माने 6। d का मान कितना आ गया 6। अब यही d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ नीचे लिखोगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में भैया d का मान रख दो। अब समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है 16 = A + 2 × d है, तो इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया 6। A + 2 6 12, इसको उठा के इधर कर लो तो 16 - 12 हो जाएगा, तो कितना 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें श्रेणी ज्ञात करना है, इन्हीं दोनों की ज़रूरत थी और दोनों की मदद से हम श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। तो श्रेणी का प्रथम पद A कितना हो जाएगा 4, सार्वधातुक कितना लेके चलना है +6, तो इसमें 6 जोड़ दो +6 का मतलब 6, तो कितना आना चाहिए 10। अब अंतर देखो कितने का आएगा, 10 में से 4 निकालोगे 6, तो सही है, तो 16। ठीक है, 16 × 6 = 22। तो इस तरीके से तुम्हारा AP ज्ञात हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि AP3813 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद 20वां पद है। मतलब एक श्रेणी शुरू होता है और 253वां पद लिखकर, मतलब 253 वाला पद लिखकर ख़त्म हो जाता है। में अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए। सॉरी, अंतिम पद से 20वां ज्ञात करना है। हाँ, ये प्रश्न बढ़िया है। अंतिम पद से 20वां। चलो मैं कुछ तुमको दिखाता हूँ। इस प्रश्न को थोड़ा सा अभी दिमाग में मत रखो, एक दूसरी चीज़ देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 पद मैंने लिख दिया है। मैं कह रहा हूँ भाई पीछे से पांचवा पद बताओ। तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद पीछे से पांचवा पद ये निकल के आ रहा है, तो यही पद आगे से कितना हो जाएगा? 16वां पद होगा। कुल पद कितने हैं? कुल 20 है। पीछे से कौन सा पद देखना है? पांचवा। तो इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा? 4। तो क्या निकल के आएगा? 16वां पद। बात समझ गए? पीछे से अगर कहा जाए भाई पांचवा पद नहीं, इस बार 1 2 3 4 पांचवा पद था, इस बार छठवां पद कहा जाए, पीछे से कौन सा? छठवां पद। छठवां पद तो ये बनेगा तुम्हारा, और आगे से कौन सा बन जाएगा? 15वां बन जाएगा, है ना? आगे से कौन सा बनेगा? 15वां। इसका मतलब कुल 20 पद हैं। कहा गया कि छठवां पद, तो माइनस क्या करोगे? 5। तब जाके निकल के आएगा 15वां पद। मतलब जब पीछे से कहा जाएगा पांचवा पद तो माइनस करोगे 4। जब पीछे से कहा जाएगा छठवां पद तो माइनस कर रहे हो 5। अगर इसमें कह रहा है पीछे से अंत से 20वां पद, तो इसका मतलब जितने पद हैं इस श्रेणी में उसमें माइनस करोगे कितने से? 19 से। बात समझ गए? इस पूरी कहानी को बताने का यही मतलब था। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कुल कितने पद हैं, क्योंकि अंतिम पद दिया है तो 41वें स्थान पे है। 253 के लिए n का मान कितना हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें कुल इतने पद हैं। तो पीछे से 20वां पद देखना है, तो उस पदों की संख्या में से हमें 19 माइनस करना है। ठीक है, ओके। चलो श्रेणी का प्रथम पद 3 है। सार्वधातर तुम्हारा 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा। ए एन 253, 253 को पता करना है। एक चौथवा पद है। जैसे ही पता चल जाएगा तो वैसे ही पता चल जाएगा इस श्रेणी में कितने पद होंगे। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगाएंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी है भाई? 253। प्रथम पद कितना है? 3 प्लस एन की वैल्यू यही तो पता करना है, -1। डी की वैल्यू कितनी है? 5। तो इसमें से इस 3 को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? 250। और यहाँ पर बचेगा एन माइनस 1 इंटू डी माने 5। 5 को इधर कर दोगे तो 5 पचम 25 कट जाएगा। एन माइनस 1, एन को इधर करोगे तो प्लस में आएगा, तो कितना हो गया? एन बराबर 51। तुम्हें पता चल चुका है किसका मान? एन का। मतलब कि इस श्रेणी में 253 91वां पद है, क्योंकि यही अंतिम पद है। इसलिए इस श्रेणी के कुल पदों की संख्या कितनी है? अब मैं जो बोल रहा हूँ इसको लिख लेना नीचे, ताकि जब तुम रिवीजन करो तो ये चीज़ ध्यान आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि बस सुन के ख़त्म कर दूँ, या तो याद रखो तब तक के लिए, है ना? अगर याद नहीं रख सकते तो उसको लिख लेना नीचे। क्योंकि श्रेणी का अंतिम पद 253 है और 253 के लिए यन का मान 51 है, इसका मतलब इक्या इक्या 91वां पद 253 है, तो श्रेणी में कुल पदों की संख्या 51 होगी। ठीक है, अंतिम पद से अंतिम पद से
20वां पद 51 माइनस 19 में करूँगा, 20 नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भी हमने दिखाया क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें से निकालो, 11 में से 9 गया 2, और 4 में से 1 गया 3। प्रारंभ से 32वां पद बराबर अंत से 20वां पद, ये दोनों बराबर हो। ठीक है, ये दोनों बराबर, इसको बस समझने के लिए लिखना है। ठीक है, तो मतलब प्रारंभ से हम 32वां पद निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, प्रथम पद हमें पता है 3, यन का मान कितना है 32, 32 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई 5, 3 प्लस 31 इंटू 5, 3 प्लस 5 एकम 5, 5 तिहाई 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो 158, 5 3 8, 5 5 1 1। ठीक है, तो अंतिम 20वां पद, अंत से 20वां पद अथवा अंत से 20वां पद अथवा शुरुआत से 32वां पद, दोनों एक ही बात हुई, और वो कितना है 158, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 28 है, मतलब कि चौथा पद और 8वें पदों का जो योग है किसके बराबर है 24 के, तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, मतलब एपी ज्ञात करना है, कहीं ना कहीं हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, तो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से हम ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालेंगे। ए मीन्स प्रथम पद, डी मीन्स सार्वांतर। ओके, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि प्रथम पद ए है, सार्वांतर डी है, तो ए प्लस यन माइनस 1, यन की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए ए प्लस यन माइनस 1 माने 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24, तो ए प्लस 3 डी। अब ए कितना, एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर, तो कितना हो गया 2a, और ये 3d, तो यहाँ पर देखो 7d बराबर 24। ठीक है, तो 2a प्लस 7 3 10d बराबर 24, दो कॉमन ले लो 5d, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन गया। ओके, अब इसको देख लेते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 माने 6 माइनस 1 इंटू डी, प्लस ए प्लस एन माइनस 1 माने 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। ओके, ए और ए ऐड हो गया, कितना हो गया 2a हो गया, 6a में से ए के चला गया, कितना 6 में से 1 चला गया तो 5d, प्लस ये वाला ए इसके साथ ऐड हो चुका है, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है हमारा 9d इक्वल टू 44। ओके, तो यहाँ तो कॉमन होने की संभावना ही बहुत कम है, तो इसलिए कॉमन होगा ही नहीं। ठीक है, देखते हैं 2a, 9 4 9 5 14 हो जाएगा कॉमन, क्या दिक्कत है। ठीक है, 10 5 15 पे नहीं होता। ठीक है, 14 कॉमन हो गया 44। ठीक है, दो कॉमन ले लो, ए प्लस 7d
बराबर 2 से काटोगे तो यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से 2 निकला, इधर ले जाके भाग कर दोगे तो कितना बन जाएगा 22। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए और आ भी रही होंगी, क्योंकि पिछली कक्षाओं में इन सारी चीज़ों को तुम देख चुके हो व्यवस्थित ढंग से। ठीक, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा दो। अब क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो सबसे पहले किसी एक को निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ए एक ही है और यहाँ पर भी ए एक ही है और चिन्ह भी एक समान है, इसलिए समीकरण 1-2 करने पर, ठीक है, लिख लो भाई 5D इक्वल टू 12, A+7D इक्वल टू 22, हटा दो। तो ए में से ए कट गया, 0 ख़त्म, यहाँ पर -2D और यहाँ पर -10। तो माइनस से माइनस कट गया, 2×5 = 10। तो माने डी बराबर कितना आ गया 5। डी बराबर कितना निकल के आ गया 5। अब इसी डी का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो मैं रखूँगा समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर थोड़ा जुकाम हो गया है, गला खराब हो गया है ना, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी आपको। 12, ठीक है, ए इक्वल टू 5×5 = 25 को उधर ले जाएंगे हम, 12 - 25, तो यहाँ पर आएगा -13। ए बराबर कितना आ गया -13। ये तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ गया डी, डी हमारा कितना है +5। ये इस तरीके से हमें निकालना था। अब हम प्रथम पद से स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 पद बोला है प्रश्न में, तो 3 पदों को हम लिख लेते हैं, ठीक है। प्रथम पद कितना हो गया -13, इसमें +5 ऐड कर दो तो तुम्हारा हो जाएगा -8, फिर +5 को ऐड कर दो तो -3। इस तरीके से 3 पद हो गए। जो प्रश्न पूछ रहा था उसका और भी लिखना होता तो इसमें हम +5 और करते तो आ जाता हमारा +2। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाता है। ओके, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखना, सुब्बाराव ने 1995 में ₹5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। मतलब 1995 में प्रति महीने 5,000 रुपये उनको मिलता था, इन्होंने काम शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में इनका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब कि 1995 में ये 5,000 पा रहे थे और 1996 में 5,200 पा रहे हैं हर महीने। 1997 में 200 रुपये फिर बढ़ गया, 5,400 पा रहे हैं। इसी प्रकार से सन बढ़ता गया और इसी प्रकार से पैसे भी बढ़ते गए। एक टाइम आया 7,000 रुपये इन्हें पर मंथ मिल रहे हैं, लेकिन सन कौन सा है ये हमें नहीं पता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से 7,000 कहाँ पे आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम गिनते हैं कि भाई एक चौथवा पद है, इस श्रेणी का चौथवा पद है। सबसे पहले तो ये पता करोगे क्या ये समांतर श्रेणी बन रही है। तो ध्यान से देखोगे कि हाँ बन रही है, क्योंकि हर बार 200 रुपये की ही वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी है। तो उसका प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा 5,000। डी कितना हो जाएगा सर्वांतर जिसको कहेंगे हम, 5,200 में से 5,000 निकालोगे तो 200 बचेगा, ठीक है। अंतिम पद ए एन जिसको मैं कहूँगा वो हो जाएगा हमारा 7,000 रुपये, ठीक है। यन माने 7,000 चौथवें स्थान पर है, ये पता करना है, ठीक। ओके, तो सूत्र लगाएंगे ए एन इक्वल टू A + n - 1 × D।
ए एन की वैल्यू कितनी है भाई, 7000। प्रथम पद कितना हो जाएगा, 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 200। ठीक है, तो इस तरीके से डी का भी मान हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है, सॉरी अभी नहीं आया है, मतलब हम कर रहे हैं, डी का मान तो है ही है, एन का मान निकालना है। ठीक है, तो 5000 को इधर भेज दोगे तो 7000 माइनस 5000, तो बचेगा कितना, बचेगा तुम्हारा 2000। कितना बचेगा भाई, 2000। और 200 इधर भाग गुणा कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा, भाग करेगा, 2 जीरो कट गया, 2 दहम्मा 20, यहाँ कितना आ गया 10, तो एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ कितना आ गया भाई 10। इस एक को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये कितना हो गया 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, 11वें साल जाके इनको 7000 रुपये पर मंथ पड़ेगा। पहले साल 95 था, तो इसी में 10 जोड़ दो तो 2005 आ जाएगा। कौन सा सन निकल के आएगा हमारा, ठीक है, 2005वें वर्ष। और वैसे पूछा जाए तो लिखोगे 11वें वर्ष में सुब्बा राव का मासिक वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे हमें करना। आई होप आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। मतलब पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाया, अगले सप्ताह में इसी में 17 रुपये 50 पैसा और बढ़ गया, मतलब कि 60 67 रुपये 50 पैसे। और अगले सप्ताह में फिर से इतना और ऐड हो गया, फिर ऐड हो गया, फिर ऐड हो गया। इस तरीके से पैसा ये इकट्ठा करती रही और हर सप्ताह 17 रुपये 50 पैसे पिछले सप्ताह से ज़्यादा इन्होंने बचाया है। तो पूछ रहा उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है, कितनी हो जाती है भैया, 207.5। तो यन ज्ञात कीजिए। यन माने ये कह रहा है कि यदि यनवें सप्ताह में इतनी हो जाती है तो यन का मान ज्ञात करना है। एक श्रेणी बता दी गई है, पूछ रहा है कि इसके लिए यन का मान बताओ। तो सूत्र सिंपल सा है, हम लगा देंगे भाई एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या लोगे, देखो सारी चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ। ए प्रथम वैल्यू ए हो जाएगी, डी जो है तुम्हारा 17.5 होगा, क्योंकि इसके इसके बीच का डिफरेंस ही 17.5 है। ए एन ये होगा, क्योंकि इसे पता करना है कि यन के लिए, इसके लिए यन का मान क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यन हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब हम वैल्यूज़ पुट करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यन तो ज्ञात ही करना है, डी का मान 17.5 है। ठीक है, इसको उधर भेज दो। 207 में से 50 निकालो, तो 200 में से 50 निकाल दोगे 150 बचेगा, 7 5 और है तो 57.5। ठीक है, एन माइनस वन इंटू 17.5। 17.5 को इधर भेज दोगे तो क्या करेगा भाई, गुणा करेगा, तो गुणा करा दो। 17.5 बराबर एन माइनस वन, 0.5 और 0.5 यहाँ से हट जाएगा। ठीक, ओके, 0.5 हट जाएगा तो आपका बचेगा 5 5 सारा कुछ 157.5/17, 5 दशमलव अब नहीं है। ठीक है, इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 तिहाई 15 बचा 2,
25, 5 पचम 25, इसे भी काट दो। 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 पचम 25, कट गया। ओके, 5 से अभी भी कटेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखो, 35 दहम्मा 350 होता है, और इसमें 35 की ही कमी है 350 होने में, इसका मतलब 35 नवैया। ठीक है, 9 = n-1, इसको इधर कर दोगे तो n+1 = बराबर कितना, 10। n बराबर कितना हो गया, 10। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 भी फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप 5.3 देखोगे। ओके, तो हो सकता है कुछ बच्चों को इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट हुआ हो। तो कह रहे हैं कि 90वें सप्ताह में इनकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो इसके लिए यन का मान पूछ रहा है। मतलब अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, 207.5 के लिए यन का मान यही पूछा गया, और यही आपने निकाल लिया, जो कि कितना आया है आपका, 10 आया है। ठीक है, मतलब कि 10वें सप्ताह में जाके इतना पैसा इनके पास, ये 10वें सप्ताह में इतने पैसे की बचत कर रही होंगी। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज़ करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, अगली प्रश्नावली के साथ। ओके।